मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ पर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज से हम लोग हिंदी भी शुरू कर रहे हैं और हिंदी में पहला टॉपिक हम लोग संज्ञा शुरू कर रहे हैं। संज्ञा में पार्ट 1 में संज्ञा क्या है, ठीक है, संज्ञा बनी कैसे, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, ठीक है, संज्ञा का महत्व क्या है, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रभाव वगैरह पर विवेचना करेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में सीखेंगे, पार्ट 2 में उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल नंबर 1 तरीके से आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार संज्ञा पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इतना है अब थोड़ा सा अलग और बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखिएगा, संज्ञा पूछा जा सकता है कि संज्ञा में कौन सा उपसर्ग है। आप लोग जानते हैं उपसर्ग आगे लगता है, तो जो संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा में उपसर्ग क्या है, तो संज्ञा भाई सम उपसर्ग से बनी हुई है। किस उपसर्ग से? सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, और बिल्कुल नोट बनाते जाइएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब पूछा जाए कि संज्ञा में धातु कौन सी है, धातु कौन सी है, तो संज्ञा में कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। संज्ञा में धातु क्या है? ज्ञा। धातु का मतलब होता है मूल शब्द, जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, है ना। अब पूछा जा सकता है कि संज्ञा में प्रत्यय क्या है, तो संज्ञा में अंग प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? अंग। तो 3 क्वेश्चन आपको संज्ञा के नाम से ही बन सकते हैं कि संज्ञा में उपसर्ग क्या है? सम। संज्ञा में प्रत्यय क्या है? अंग। और संज्ञा में मूल धातु क्या है, या संज्ञा में मूल शब्द क्या है? तो ज्ञा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि संज्ञा है क्या। ठीक है, पहले आप लोगों ने किताबों में जो पढ़ा है उन सारी चीज़ों को मैंने लिख रखा है, उसको समझाऊंगा, इसके बाद अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि परिभाषा, संज्ञा की विभिन्न परिभाषा है। पहली परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बच्चे लोग कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 1 से लेकर 10-12 तक यही परिभाषा है। ठीक है, कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सच है, गीता, सीता, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, दूध, दही, है ना, सोना, चांदी, आप लोग जानते हैं। और दूसरी परिभाषा, इसकी दूसरी परिभाषा है किसी का समयक ज्ञान। समयक मीन्स होता है समुचित, सही ज्ञान कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी के बारे में समुचित ज्ञान करा दिया जाए, उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, है ना, दूध, दही, सेब, अंगूर, सेब, संतरा, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक, और तीसरी परिभाषा है जो कि सबसे अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की आपकी परिभाषा है, जो आपको पढ़ना है, जिसके आधार पर किसी विशेष वस्तु, स्थान, गुणधर्म, भाव व जाति आदि का परिचय देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो छोटे बच्चों की चीज़ थी, ये आपके लेवल की चीज़ है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणधर्म, भाव व जाति आदि का परिचय कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसको समझाता हूँ। जैसे इन्होंने बात करी है, यही आपको परिभाषा पढ़नी है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है विशेष व्यक्ति, तो कैसे विशेष व्यक्ति? तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा, विशेष व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, है ना, कुछ भी किसी का नाम हो, ठीक है, ये सब विशेष व्यक्ति में आते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया राम, ठीक है, तो राम आप लोग सभी लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम राम। आपकी दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र कौन? राम के बारे में बात हो रही है। या आपका कोई प्रिय मित्र है, उसका नाम मोहन है, मैं कह दूं मोहन, दुनिया भर में बहुत सारे मोहन हैं। सबसे पहली चीज़, संज्ञा यूनिक होती है। यूनिक मीन्स अद्वितीय होती है, मतलब केवल एक होती है पूरे विश्व में, पूरे
जहान में क्या होती, एक होती। मैंने कह दिया मोहन, तो दुनिया में बहुत सारे मोहन हैं, ठीक है, लेकिन आपकी नज़र, आपका जो आईना है, आपका जो दिमाग है, उसी मोहन पर जाएगा जो आपका मित्र है, ठीक है। बहुत सारे मोहन हों, ठीक है, लेकिन उसी में जाएगा। अच्छा, बहुत सारे मोहन हो, लेकिन जितने भी मोहन हो सबकी क्वालिटी, सबकी कैटेगरी अलग अलग होगी। कुछ ना कुछ गुणधर्म कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा। संज्ञा क्या होती है, अद्वितीय होती है, इससे ध्यान में रखिए। सीता कह दिया जाए, सभी लोग जान जाएंगे मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता है ना, या सीता कोई आपकी सहेली, कोई फ्रेंड है तो आप जान जाएंगे सीता, उसी के बारे में जान जाएंगे, है ना। और गीता इस तरीके से। अब आगे कह रहा है विशेष वस्तु, आगे है विशेष वस्तु। जब किसी विशेष वस्तु के बारे में बात की जाएगी, सोना जैसे कह दिया जाए, सोना विशेष वस्तु में, है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा प्यारे बच्चों कि सोना येलो कलर का होगा, सोना इससे आभूषण बनेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में सोने से संबंधित आएंगी, ठीक है। आपसे कह दिया जाए चांदी, तो आप जान जाएंगे खाने वाली चीज़ नहीं भाई, इसका कलर सफ़ेद होगा, है ना, इससे भी आभूषण बनेंगे। आपसे कह दिया जाए दूध, ठीक है, आप तुरंत जान जाएंगे दूध। दूध क्या है, भैंस या गाय या जानवरों से प्राप्त होने वाला ये चीज़ है ना, इसको खाया जाता है, ठीक है। दही, घी, है ना, आप तुरंत जान जाएंगे। दूध को गरमा के पी सकते हैं, लेकिन आप तुरंत जान जाएंगे दही गरमा के नहीं खा सकते हैं, है ना। दही कैसा होता है, कुछ प्रकार से कुछ ठोस होता है, आप जान जाएंगे। घी आप जान जाएंगे कि एक प्रकार से ऑयल होता है, तेल होता है, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी। घी, अगर आपने कभी घी से अगर आप परिचित हैं प्यारे बच्चों, तो घी का नाम आते ही आप तुरंत जान जाएंगे घी क्या है ना। एक तेल की नुमा होता है जिसको रोटी में लगा खाते हैं, ठीक है, या जिससे व्यंजन पकवान बनते हैं, तुरंत आपके दिमाग में घी आ जाएगा। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा घी और आपके दिमाग में अगर एक इमेज तुरंत बनेगी, घी की इमेज, अगर आपने घी को देखा है तुरंत इमेज बन जाएगी घी की, ना कि दूध की इमेज बनेगी, ना तो सोने की इमेज बनेगी, संज्ञा हो गई, ठीक, क्योंकि विशेष है, अभी समझा रहा हूँ। आगे कह रहा विशेष स्थान, ठीक है, जैसे दिल्ली है, आगरा है, ठीक है, स्कूल है। आपसे कह दिया जाए स्कूल, स्कूल एक स्थान होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। आपने, अगर आप कभी स्कूल गए हैं, आपके को स्कूल के बारे में पता है, आपको बता दिया जाए स्कूल, तो प्यारे बच्चों आप जान जाएंगे हाँ वह स्थान जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं या जहाँ पर हमने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि वह स्थान जहाँ पर हम, ठीक है, खेलने जाते हैं, या जहाँ पर जो है बहुत सारे गांव के लोग बैठ के बात करते हैं, ये सब नहीं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा स्कूल। स्कूल मीन्स जहाँ पर पढ़ाई होती है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपसे कह दिया जाए दिल्ली, है ना, अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो तुरंत आपके दिमाग में दिल्ली की इमेज बन जाएंगी कि भाई ये लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। अगर आप कभी आगरा जैसे कह दिया जाए, आपसे कोई कह दिया जाए भाई राम मंदिर आगरा में बननी है ना, या लाल किला आगरा में है, तुरंत आप कहोगे नहीं भाई आगरा में तो ताजमहल है ना, तुरंत आप जान जाइएगा, जान जाओगे। कह दिया जाए भारत, तुरंत आप भारत में रहते हैं, है ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी भारत एक क्या है, देश है। आपसे कह दिया जाए पार्क, तो अगर प्यारे बच्चों आप कभी भी पार्क में गए हो तो पार्क में क्या होता है, झूला होता है, स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, खेलने के नाना प्रकार के साधन होते हैं, हरी हरी घासें होती हैं, जितनी भी चीज़ें पार्क में होती हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है, वो है संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए विशेष गुणधर्म और संज्ञा के अंतर्गत विशेष गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब क्या है, जैसे स्त्रीत्व लिखा है, स्त्रीत्व कहा जाता है कि मेल और फीमेल दो प्रकार की जातियां ईश्वर ने बनाई है, बाकी जातियां तो हम लोगों ने खुद बांट लिया है, ठीक है। ईश्वर ने केवल दो ही जाति बनाई थी मानवता की, मानव की, कि स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल। तो स्त्री को स्त्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है स्त्रीत्व नामक गुण पाया जाता है, स्त्रीत्व नामक गुण पाए जाने के कारण उसको स्त्रीत्व कहा जाता है, ठीक है। और इधर जो है पुरुष को पुरुष क्यों कहा जाता है, उसमें जो है पुरुष मानवता है ना, पुरुषत्व,
पुरुषत्व नामक गुण पाया जाता है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है ना। और मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव में मानवता नामक गुण पाया जाता है ना। तो ये सभी क्या हो गए? गुण धर्म हो गए, है ना। जैसे काला है, गोरा है, ठीक है, ये सब गुण धर्म है ना। और जैसे मंद बुद्धि, ये भी किसी न किसी के गुण के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति मंद बुद्धि है, वह व्यक्ति काला है, वह व्यक्ति गोरा है, ठीक है, यह उसके गुण धर्म के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे बुद्धिमत्ता हो गई, पागल हो गया, ये सब क्या है? किसी के गुण धर्म के बारे में बताता है। तो ये भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। या विशेष भाव, है ना। विशेष भाव क्या है? जैसे खुशी हुआ, दुख हुआ, प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ, शोक हुआ, प्यास हुई, पीड़ा, ये सब क्या हैं? आपके मन में जगने वाले एक विशेष प्रकार के भाव हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। ये तो किताबों में लिखी लिखाई चीज़ें, हो सकता है आप भूल जाएं। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि संज्ञा को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। चलिए, संज्ञा को आपको ऐसे पढ़ना है। हमारे गुरु जी कहते हैं, ऑल थिंग्स दैट वी कैन सी विद आवर आइज डेट्स कॉल्ड नाउन। वो सारी चीज़ें प्यारे बच्चों, वो सारी चीज़ें जो हमें आँख से दिखाई दें, वो क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। डेट्स यू कैन नाउन, आई एम नाउन, एवरीथिंग का नाउन डेट्स वी कैन सी विद आवर आइज। सारी चीज़ें, खिड़की, दरवाज़ा, पेड़, है ना, खंभा, कुछ भी चीज़ें। क्यों? क्योंकि सबका एक नाम होता है। आपने पढ़ा होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसी न किसी का क्या होता है? नाम होता है। समझ में आ रहा है? संज्ञा किसी न किसी का नाम होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आँखों से प्यारे बच्चों, आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, चाहे जितनी भी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो जो आप आँखों से देखते हो, सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। हो सकता है सच दैट मैं इसको नहीं जानता हूँ कि क्या है, लेकिन ये बेटा व्हाइट बोर्ड है ना, श्वेत पट है, इसका नाम मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसको आँखों से देख पा रहा हूँ कि बोर्ड है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये भी क्या है? एक संज्ञा है। विंडो है, फैन है, कोई भी चीज़, पंखा, कुर्सी, दरवाज़ा, है ना, कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें प्यारे बच्चों, आँखों से जो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? संज्ञा हो जाएंगी। कोई पूछे क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सबका अपना एक जरूर नाम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे मैं बताऊं तो देखो, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या, राम श्याम गीता, ये सब आप देख सकते हैं आँखों से, ये सब संज्ञा हो गई। और इसके बाद गुरुजी कहते हैं, ऑल थिंग्स डेट्स वी कैन हियर विद आवर ईयर डेट्स कॉल्ड नाउन। वो सारी चीज़ें जिनको हम कानों से सुन सकते हैं प्यारे बच्चों, उन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊँ, लोग कह दे कैसे, कोई कह दे भाई कैसे, आप कहें वो सारी चीज़ें जिनको कानों से सुन सकते हैं, वो संज्ञा कोई पूछ ले भाई कैसे, तो आप कहेंगे क्योंकि भाई बिरहा, कजरी, सोहर, है ना, भोजपुरी, ठीक है, फिल्मी बहुत सारे गाने होते हैं, हम जान जाते हैं कहाँ भोजपुरी चल रहा है, हम जान जाते हैं कहाँ आप सोहर चल रहा है, हम जान जाते हैं कहाँ आप कजरी आ रही है, कजरी गाना चल रहा है, अब भोजपुरी चल रहा है, फिल्मी चला, कैसे जान जाते हो? क्यों? क्योंकि बेटा सबका एक नाम है, और नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब बेटा संज्ञा मीन्स नाम, संज्ञा मीन्स नाम, नाउन को आप नेम मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? वो सारी चीज़ें जिसको आप कान से सुन सके क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। आप तुरंत बता दीजिए, बिरहा, कजरी, सोहर, जितना भी आप गीत संगीत जानते हो सब क्या हो गया? है ना, संज्ञा हो गई। और सुनिए, ऑल थिंग्स डेट्स वी कैन स्मेल विद आवर नोज डेट्स कॉल्ड नाउन। वो सारी चीज़ें प्यारे बच्चों जिनको हम नाकों से अपने सूंघ सकते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। अब कोई पूछ ले भाई कैसे, तो आप कह सकते हैं आप कहीं जा रहे हैं, है ना, बढ़िया गुलाब का बाग लगा हुआ है, तो आपके कदम अचानक रुकेंगे, कहेंगे सुनिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, थोड़ा सा सूंघ लीजिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुड स्मेल आ रही है, तो उसका नाम है खुशबू। क्या नाम है? गुड स्मेल। उसका एक जो भाव आया, उसका नाम खुशबू है ना। आप आगे बढ़े, कहीं जा रहे हैं, कोई मृत पड़ा जानवर है, बदबू कर रहा है, तुरंत आपके पैर तेज हो जाएंगे, है ना, कहेंगे यहाँ से चलिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैड स्मेल आ रही है, बदबू उसका नाम हो गया, है ना। तो क्या हो गया? वो भी संज्ञा। क्यों? क्योंकि उसका नाम पड़ गया बदबू। गुलाबों से आ रही थी खुशबू, आप रुक गए, खुशबू, बदबू, नाम हो गया ना। नाम मीन्स संज्ञा, ठीक है।
आगे चलिए, ऑल थिंग्स डेट्स वी कैन स्मेल विद आवर सेंस ऑर्गन डेट्स कॉल नाउन। वो सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों जिनको हम अपने संवेदी अंगों द्वारा महसूस कर सकते हैं वो क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। ऑल थिंग्स डेट्स वी कैन स्मेल विद आवर सेंस ऑर्गन डेट्स कॉल नाउन। वो सारी चीज़ें प्यारे बच्चों जिनको हम अपने संवेदी अंगों के द्वारा महसूस करते हैं क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे सचेत आपको प्यास लगी, थ्रस्टी आपने फील किया है ना, क्या प्यास एक नाम पड़ गया ना, संज्ञा। ठीक है, आपको भूख, आपको कुछ खाने की इच्छा हुई तो आपके मन में एक भाव जगा भूख, तो उसका नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? भूख, हैंगरी नाम पड़ गया ना, हैंगरी भूख, तो वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। जैसे आपको किसी कीड़े ने काट लिया, ठीक है, या कहीं आप बैठे हैं, कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गया, सपोज डेट किसी तरीके से आप गिर गए तो आपके एक मन में भाव जगा, आपको बहुत दर्द हुआ, उसका नाम दर्द पड़ गया, पीड़ा पड़ गया, नाम पड़ गया ना, है ना, तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, है ना, कोई आपका मित्र मिल गया, आपको बुलाया, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया, आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आप सिलेक्शन पा गए, कहीं नौकरी पा गए, आप खुश हो गए, तो आप जो खुश हुए, प्रसन्न हुए, उसका भी नाम हो गया प्रसन्न या हर्ष या खुशी। ठीक है, तो क्या होगी? संज्ञा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कुल मिला के सिर्फ इतना जान लीजिए, आँख से जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं, आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई दें संज्ञा, कानों से जितनी भी चीज़ें सुनाई दें संज्ञा, नाक से जितनी चीज़ों को हम सूंघ सकें सब संज्ञा। ठीक है, अपने संवेदी अंगों के द्वारा जितनी भी चीज़ों को हम महसूस कर सकें सारी चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञा। क्यों? क्योंकि सबका अपना एक पार्टिकुलर नेम होता है, कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, संज्ञा कैसे पहचानेंगे, इसको आप लोग जान गए होंगे। अब प्यारे बच्चों संज्ञा के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सभी लोग जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक और भाववाचक। इन सभी के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको बच्चे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि किसमें कौन सी संज्ञा होगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलिएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। फला चीज़ पूछ लिया जाए किस प्रकार की संज्ञा, आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट की कहानी है, आराम से सुनिएगा। क्या हुआ, हमारे गुरुजी के पास एक काला बकरा था। क्या था? काला बकरा था, है ना, काला बकरा गुरुजी ने पाल रखा था। ठीक है, तो गुरुजी का बकरा एक बार खो गया। ठीक है, गुरुजी का बकरा एक बार खो गया। जब मैं गुरुजी के घर गया तो सर जी और गुरुजी ने अपने बकरे का नाम डायमंड रखा था। क्या रखा था? डायमंड रखा था। गुरुजी अपने बकरे को बकरा नहीं कहते थे, हमेशा क्या कहते थे? डायमंड कहते थे। क्यों कहते थे डायमंड? क्योंकि मेरे गुरुजी को अपने बकरे से बड़ा लगाव था, बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, है ना, इसलिए अपने बकरे को क्या कहते थे? डायमंड कहते थे। डायमंड गुरुजी ने क्या कह दिया? डायमंड। मैं उनके यहाँ कभी भी जाता था तो गुरुजी उसे अपने बकरे को मेरा डायमंड कहाँ गया, ठीक है, डायमंड डायमंड करके बुलाते थे। तो उसका गुरुजी ने नाम रख दिया डायमंड। तो डायमंड माने अगर किसी का भी नाम दिया हो तो क्या हो जाएगा? किसी का भी नाम हो किसी का नाम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी नाम, ठीक है, किसी स्त्री का नाम, किसी पुरुष का नाम, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी त्यौहार का नाम, समाचार का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, युद्धों के नाम, दार्शनिक तत्वों के नाम, ठीक है, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम ले लिया जाए वन टू ऑल, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, गुरुजी का डायमंड खो गया। डायमंड मीन्स गुरुजी का बकरा एक दिन खो गया। ठीक है, तो मैं जब गुरुजी के यहाँ गया तो गुरुजी ने कहा, क्या आपने हमारे डायमंड को देखा?
तो मैंने पहली बार फील किया कि डायमंड हो सकता है गुरुजी के लड़के का नाम हो, है ना। मैंने कहा नहीं सर मैंने तो नहीं देखा, है ना। तो गुरुजी कहे जाओ खोज के उसको लाओ। मैं जब गया पास पड़ोस में पूछा कि गुरुजी के किसी ने डायमंड को देखा, तो सबने कहा डायमंड नहीं, वो तो बकरा है ना। बकरा कह दिया। तो बकरा क्या हो गया, एक जाति हो गया। बकरा क्या हो गया, एक जाति हो गया, है ना। बकरा। गुरुजी डायमंड डायमंड करके चिल्ला रहे थे, खोज रहे थे। तो लोगों ने पूछा समझा, इनके जब एक गांव में जानते थे, दूसरे गांव में गए तो डायमंड डायमंड किए, लोगों ने जाना इनका लड़का, लेकिन पता चला बकरा। तो बकरा मीन्स क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। आगे गए तो एक जगह गुरुजी बड़े बेचैन थे, बहुत परेशान थे। एक जगह जब आगे जाते हैं तो एक मैदान में देखते हैं 4-6-10 बकरे लोग, बकरियां खड़ी हैं, है ना। तो वहाँ गुरुजी जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, हो सकता है मेरा डायमंड यहाँ हो। वहाँ जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बकरा, तो वहाँ बकरों के जब समूह गुरुजी देखते हैं, बकरों के समूह में जाते हैं और देखते हैं तो उनका बकरा नहीं था, लेकिन वहाँ क्या था, बकरों का समूह था, है ना। गुरुजी को वहाँ पर थोड़ा सा सहारा मिला, थोड़ा सा गुरुजी को क्या मिला, सहारा मिला। क्या मिला, सहारा। क्यों सहारा मिला, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रुप था, किसका, बकरों का, है ना। तो कहने का मतलब जहाँ पर किसी समूह का बोध हो जाए, जैसे कक्षा, है ना, जैसे कक्षा हो जाए, दल हो जाए, सेना हो जाए, तो किसी एक आदमी की सेना नहीं हो सकती, किसी एक बच्चे की कक्षा नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहाँ पर ये मान चलिए गुरुजी को सहारा कहाँ मिला, गुरुजी को सहारा मिला एक समूह को देखकर, बकरों के एक समूह को देखकर, हो सकता है मेरा डायमंड यहाँ हो, ठीक है। लेकिन गुरुजी को शुक्र की बात थी, उनका दुर्भाग्य था, उनको वहाँ उनका डायमंड नहीं मिला। गुरुजी और आगे बढ़े। जब गुरुजी और आगे गए तो गुरुजी के दिमाग में आया, हो सकता है बकरा लोग पकड़ते हैं, चिकवक बेच देते हैं, कसाई दे देते हैं, हो सकता है मेरा बकरा किसी ने पकड़ के कसाई को दे दिया हो। तो गुरुजी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब गुरुजी आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी देखते हैं, जब चिकवा के यहाँ जाते हैं, है ना, चिकवा के यहाँ जाते हैं, देखते हैं चिकवा जो है छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में ढेर सारी मीट काट कर रखा है, मांस रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या किया, गुरुजी को थोड़ा सा निराशा होता है, हो सकता है मेरे डायमंड का ही ना काट दिया हो, गुरुजी पहचान नहीं पाते हैं। कहने का मतलब अब जो उनका डायमंड था वो क्या बन चुका था, पदार्थ बन चुका था। क्या बन चुका था, पदार्थ। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसका पदार्थ बना दिया था, अर्थात उसको द्रव्य भी आप कह सकते हैं कि अब डायमंड क्या बन गया, पदार्थ बन गया, है ना। कसाई ने क्या बना दिया, उसको पदार्थ बना दिया। अब गुरुजी और आगे बढ़ते हैं, बहुत निराश होते हैं, बहुत दुख होता है ना, कि वो एक उनके मन में वो भाव आ जाता है कि अब मेरा डायमंड मुझे नहीं मिलेगा, बहुत दुखी होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी एक जगह से गुजर रहे थे, देखते हैं कि उनको बहुत बढ़िया सुगंध आती है, बहुत बढ़िया सुगंध आ रही थी, ठीक है। और गुरुजी भी बकरा करा खाते थे, ठीक है। तो उनको एहसास हुआ कहीं बकरा पक रहा है, ठीक है। उनको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, ठीक है। तो खुशबू क्या हो गया, एक भाव हो गया, क्या हो गया, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो खुशबू क्या हो गया, भाव हो गया। तो आशा करते हैं इस तरीके से आप इसको कहानी को सुनेंगे और खुद मेमोराइज करेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इन्हीं चीज़ों को आपके पुस्तक के आधार पर, आपकी किताब के आधार पर, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के आधार पर एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहली संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग संज्ञा के एक एक भाग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, इसको समझिए। किसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1, व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब इसमें आपके मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब किसी पुरुष का चाहे नाम हो
और चाहे किसी स्त्री का नाम हो, ठीक है। किसी स्त्री का नाम पूछ लिया जाए, किसी पुरुष का नाम पूछ लिया जाए, पूछा जाए इसमें कौन सी संज्ञा, तो आप क्या बताइएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बताइएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी का भी नाम। स्थानों के नाम, किसी भी स्थान के नाम, जैसे आगरा, दिल्ली, स्कूल, है ना, ये सब क्या है? एक स्थान होते हैं। बैंक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्थान है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी देश का नाम दे दिया जाए, जैसे भारत, जापान, रूस आदि, मतलब जितने देश हैं दुनिया में, किसी भी देश का नाम ले ले, है ना। पूछ ले इंडोनेशिया में किस प्रकार की संज्ञा है, तो इंडोनेशिया एक देश है ना, किसी न किसी देश का नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब किसी भी दिशा का नाम दे दिया जाए, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी दिशा का नाम पूछ ले, किसी दिशा का नाम दे दे और आपसे पूछ ले किसमें किस प्रकार की संज्ञा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप केवल एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए, सर ने बताया है नाम किसी का नाम हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे पूछ लिया जाए किसी भी राष्ट्रीयता का नाम, इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्रीयता जैसे भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है, अमेरिका की राष्ट्रीयता अमेरिकन है, जापान की राष्ट्रीयता जापानी है, चीन की चीनी है ना, इस तरीके से। तो किसी भी अभी पूछ लिया जाए, बहुत रटे हो, बहुत पढ़े हो संज्ञा, पूछ लिया जाए बताओ चीनी किस प्रकार की संज्ञा, फंस जाओगे, तुरंत फंस जाओगे। जातिवाचक में बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चीन से चीनी बना है, चीन क्या है? एक देश है, और उस देश की राष्ट्रीयता क्या है? वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? चीनी कहा जाता है। तो क्या हो गया? एक नाम हो गया, ठीक है, एक उनकी अपनी विशेष पहचान हो गई, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे नदियों के नाम, किसी भी नदी का नाम दे दिया जाए, गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, ठीक है, सरस्वती, किसी भी नदी का नाम दे दिया जाए, किसी का नदी का नाम, किसी का नाम, तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होगा। किसी भी महासागरों के नाम, ठीक है, 7 नंबर महासागरों का नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, बहुत सारे सागर हैं, किसी भी सागर का नाम दे दे तो क्या बता दोगे? व्यक्तिवाचक। पुस्तकों का नाम, किसी भी पुस्तक का नाम, जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, सिखों की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और मुस्लिम लोगों की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान शरीफ, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण, गीता, है ना। और ईसाई लोगों की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? ईसाई लोगों की पवित्र पुस्तक का नाम मित्रों बाइबिल है। क्या है? बाइबिल है, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे समाचार पत्रों के नाम, किसी भी समाचार पत्र का नाम, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, किसी भी, है ना, किसी भी समाचार पत्र, क्योंकि सबका नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। पहाड़ियों के नाम, ठीक है, किसी भी पहाड़ का नाम, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, कंचनजंगा, गाडविन, ऑस्टिन, केटू, किसी भी पहाड़ या पहाड़ी का नाम दे दे, किसी का नाम दे दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सड़क, चौक, दिन, महीनों के नाम, किसी सड़क का नाम दे दिया, जैसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, है ना। किसी भी रोड का नाम दे दे, किसी भी दिन का नाम दे दे, संडे टू सैटरडे, संडे मंडे, किसी का नाम दे दे, है ना, किसी सप्ताह के किसी भी दिन का नाम दे दे, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जनवरी टू दिसंबर, किसी भी महीने का नाम दे दे, किसी भी महीने का नाम, तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। आपसे कह दिया जाए भैया जनवरी का महीना चल रहा है, आप तुरंत कहोगे नहीं सर, ये तो अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनका अपना एक नाम है। त्योहारों के नाम, ठीक है, किसी भी त्यौहार का नाम दे दिया जाए, ठीक है, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है, कुछ भी है त्यौहार, ठीक है। त्यौहार, अच्छा प्यारे बच्चों, त्यौहार कहते किसे हैं? 1 मिनट बताता हूँ। त्यौहार आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज फेस्टिवल, त्यौहार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे त्यौहार एक विशेष प्रकार का दिन होता है, जिस दिन हम विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, विशेष प्रकार के भोजन करते हैं और विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक। फेस्टिवल इज ए स्पेशल डे, दैट डे वी ईट स्पेशल, वी शो स्पेशल एंड वी बियर स्पेशल। ओके, चलिए ठीक, आगे देखिए, ठीक है।
किसी भी त्यौहार, और त्यौहार प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और फसलों वाले त्यौहार। जैसे राष्ट्रीय त्यौहार आपका नेशनल फेस्टिवल, जैसे 26 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब क्या हैं? राष्ट्रीय त्यौहार हैं। किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार का नाम पूछ लिया जाए तो बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिलीजियन फेस्टिवल, रिलीजियन फेस्टिवल, ठीक है, जैसे आपका होली, दिवाली, दीपावली, ठीक है, ये सब क्या हो गए? रिलीजियन फेस्टिवल। फसलों वाले त्यौहार जैसे पोंगल है, ठीक है, और ये बैसाखी है, ये सब क्या है? फसलों वाले त्यौहार हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बताऊंगा, इतिहास में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे कुछ दार्शनिक तत्वों के नाम। कुछ दार्शनिक तत्व, इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मा बहुत बार पूछा गया, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। परमात्मा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी युद्ध या घटनाओं का नाम, जैसे चौरी चौरा, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध है ना, बक्सर का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, बहुत सारे युद्ध हैं। किसी भी युद्ध या घटना का नाम पूछ ले तो आप बताएंगे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक।